हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय तुलसीदास, जिसमें हम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जो कि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। आगे देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, ओहो महामुनि, ओहो महामुनि महाभवानी, आप तो निश्चित ही एक महान योद्धा है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप एक फूंक मारने से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यह कुमारवतिया को नहीं, कुमारवतिया एक छुई मुई का पौधा होता है जिसकी पत्तियां एक उंगली लगाने मात्र से ही मुरझा जाती है। तो इस पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जे तर्जनी देखी डरी जाही, जो कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाएंगे, अर्थात आपके डराने से डर जाएंगे। देखी कुटारू सरासन बाना, आपको क्षत्रियों की भांति फरसा और धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, पर अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप ऋषि भृगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहऊ रिस रोकी, इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु भाई, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। हमरे कुल इन पर न सुराई, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। बंदे पापो अपकीर्ति हारे, मरतहु पा परी तुम्हारे। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य है और अबाध्य है, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण तुम्हारा। तुम्हारे वचन ही इतने कठोर है कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण धारण कर रखे हैं। जो बोलो कि अनुचित कहेऊँ क्षमो महामुनि धीर, हे मुनिवर, मैंने जो कुछ भी उचित अनुचित कह दिया है मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप धैर्यवान और क्षमाशील है। सुनी सरोज भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस तरह के व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधपूर्वक बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक, हे विश्वामित्र जी, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव का है। कुटिल काल बस निज कुल बालकु, यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। भानु वंश साकेश कलंकु, यह भानु यानी सूर्य, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध अंशकु, यह अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापो बलु रोषु हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय कराकर रोक लीजिए। लखन कहेऊ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरन पारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आपने अब तक अपने मुँह
से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहहु। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। आपके मन में जो भी है वो कह डालिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, मारी देत न पाऊँ शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। सूर समर करनी करही, कही न जानवही आपू। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं देते। शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। विद्यमान रण पाऊ रिपु, कायर कतहि प्रतापु। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डिंग हाका करते हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे।